अब अगली बात है ना, अगली बात में इस बात का ध्यान रखें, पृथ्वी के विभव को हमने शून्य मान रखा है, ध्यान से ना, पृथ्वी का विभव शून्य माना गया है, इसलिए पृथ्वी की धारिता, पृथ्वी की धारिता है ना, C बराबर Q/V यानी इन्फिनिटिव। तो पृथ्वी की धारिता अनंत है, अपन पहले ही बोल चुके, फर्स्ट चैप्टर में ही बोल दिया था अपन ने, पृथ्वी अनंत धारिता का विशाल प्राकृतिक चालक है, ये बात अपन ने बोल दी थी। अब यह ध्यान रखना, ये तो ठीक है अपन ने सूत्र आए तो उससे प्रूव कर दी कि पृथ्वी के विभव को अपन ने शून्य मान रखा है, इससे धारिता के सूत्र से पृथ्वी की धारिता अनंत होगी। अब मूल बात पे समझिए कि अगर कोई वस्तु यानी कोई चालक पृथ्वी से टच कर जाता है, पृथ्वी के स्पर्श कर लेता है, तो पृथ्वी उसका सारा आवेश ग्रहण कर लेगी और उसकी धारिता भी क्या कर देगी, अनंत। तो धारिता के केस में ध्यान रखना कि कोई चालक पृथ्वी के संपर्क में न आ जावे। अगर चालक पृथ्वी के संपर्क में आ गया तो चालक की धारिता पृथ्वी की धारिता अनंत के समतुल्य हो जाएगी, है ना। तो चालक को हम पृथ्वी पर रखने से बचें या ध्यान रखें। क्लियर सर? दोबारा, पृथ्वी का विभव शून्य माना गया, इससे सूत्र अनुसार पृथ्वी की धारिता अनंत होगी। इस प्रकार किसी चालक को अगर पृथ्वी से स्पर्श कराएं तो पृथ्वी उसका संपूर्ण आवेश ग्रहण करके उसको उदासीन कर देगी और उसकी धारिता भी पृथ्वी की भांति कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। क्लियर सब? लास्ट, धारिता ज्यामितीय आकार पर निर्भर करती है। इसका मतलब यह हुआ कि भिन्न भिन्न धातु के समान आकार के अगर गोले हों, धातु भले भिन्न भिन्न है लेकिन आकार समान हो तो उनकी धारिता भी समान होगी। ठीक है ना। तो ये सब धारिता का एक प्राइमरी अपन ने सीन देख लिया, जिसमें आपको प्राइमरी सीन में ये परिभाषा भी बता दी या आपको समझा भी दिया, उससे संबंधित बातें, परिभाषा आप समझ ही होंगे इधर आगे सामने, है ना, और इससे संबंधित बातें समझा दी। अब एक छोटी सी कैलकुलेशन बता देता हूं, है ना। ये एक छोटी सी कैलकुलेशन, ध्यान से, विलगित गोलाकार चालक की धारिता। अब सब अपन पहली कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। किसकी? पहली बात तो गोलाकार चालक है, दूसरी बात ये गोलाकार चालक विलगित है। विलगित का अंग्रेजी में अर्थ होता है आइसोलेटेड, है ना, अलग से रखा है। अब अलग से निर्वात में भी हो सकता है और अलग से ये माध्यम में भी हो सकता है। भाई अलग से कहने का मतलब ये तो हुआ ही नहीं कि साहब इसको माध्यम में नहीं रख सकते। विलगित है, हमसे अलग है ना। अब हमसे अलग है तो कहीं ना कहीं तो रखा होगा, या तो वैक्यूम में रखा होगा या किसी वस्तु पर रखा होगा। हमसे अलग है, विलगित का मतलब ये नहीं है कि दुनिया से अलग है, ऐसा नहीं है ना। तो सब विलगित का अर्थ समझा ही दिया। अब इस टॉपिक के जरिए मैं आपको एक तो धारिता की कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, इसके अलावा इस टॉपिक के जरिए मैं आपको शुरू में की गई दो बातें बताऊंगा कि धारिता ज्यामितीय आकार पर निर्भर करती है, धारिता चारों ओर स्थित माध्यम पर निर्भर करती है। तो ये बातें मैं आपको इस टॉपिक के द्वारा समझाऊंगा, है ना। जो टॉपिक अपन ले रहे हैं इस टॉपिक के द्वारा ये दो बातें आपको समझाई जाएंगी। क्लियर होगी बात, है ना। तो आप
पहले तो देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कैलकुलेशन तो भाई इस फॉर्मूले से ही करते हैं। कैसे करते हैं क्या है ना। इस फॉर्मूले में मैंने बता ही दिया कि क्यू तो मैं क्या कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा। आपको तो विभव में वृद्धि पता करनी है। तो सब हमने एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोलाकार चालक लिया जो सबसे अलग निर्वात में रखा है। कहां मान लिया साहब, निर्वात में। अपन कहीं भी मान सकते हैं। तो साहब अभी तो फिलहाल अगर सिचुएशन देखें, ये आवेशित नहीं है, तो इस पर फिलहाल विभव शून्य है। क्लियर होगी बात है ना। अब मैंने आपसे क्या कहा था, कैलकुलेशन समझा रहा हूं। दिया गया आवेश मैं सदैव कैपिटल क्यू लिखूंगा। अब हम जानते हैं चालक को दिया गया आवेश कैपिटल क्यू उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र सदैव चालक तल के लंबवत होता है। ठीक है साहब, ये तो पुरानी बात है। तो साहब मैंने क्या कहा, दिया गया आवेश कैपिटल को। अब विभव, तो अब विभव देखो, अब ध्यान रखना, निर्वात को जब मैं लिखूंगा, यहां पे बताया था, निर्वात को लिखूंगा तो नीचे 0 लगा दूंगा, माध्यम को लिखूंगा तो नीचे k लगा दूंगा। अब आपको आपके लिए ये व्यवस्था करनी, आपको तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं। भाई आपके पूरा चैप्टर थोड़ी आएगा एग्जाम में, आपके तो एक टॉपिक आएगा, आप एक टॉपिक में वी लिखें चाहे वी के लिखें। अब मेरे को तो एक पूरा पार्टी पढ़ाना, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। वैक्यूम के लिए मैं V0 फिक्स कर देता हूं और निर्वात के लिए मैं माध्यम के लिए वी के लिख दूंगा, तो दोनों में डिस्टिंग्विश हो जाएगा। तो मेरे लिए आवश्यकता, आपके लिए कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। आपको तो वी लिखना है, क्योंकि आपके तो इसमें से एक टॉपिक पूछेंगे कोई छोटा मोटा, समझिए ना, है ना। तो सब मैं V0 लिखूंगा निर्वात। तो निर्वात में सब, अब आपने आवेश दिया तो सतह पर विभव कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कैपिटल R। ठीक है साहब, हो गया काम। अतः निर्वात में गोलाकार विलगित चालक की धारिता C0 मैंने आपसे कही रखा है ना। दिया गया आवेश Q, विभव में वृद्धि, अंतिम विभव कितना है, इतना, प्रारंभ में कितना था, 0। तो चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। तो प्रारंभ में विभव 0 था, अब आवेश देने के बाद सतह पर विभव इतना हो गया। क्योंकि आप तो गोलाकार चालक की धारिता निकाल रहे हो ना, तो गोलाकार चालक की धारिता निकाल रहे हो तो स्वाभाविक रूप से आप चालक के बाहर थोड़ी जाओगे। तो मैं विभव कहां देखूंगा, सतह पर ही देखूंगा। सतह के बाहर क्यों देखूंगा, बाहर थोड़ी, मैं गोले की बात कर रहा हूं, तो गोला कहां तक है, उसकी सरफेस तक है। गोले के बाहर तो माध्यम है ना। तो मैंने देखो सतह पर विभव निकाल दिया। सूत्र के अनुसार दिया गया आवेश, विभव में वृद्धि, प्रारंभ में विभव 0 था और अब आपने आवेश दिया तो विभव इतना हो गया। रखो मान Q, ये तो 0 यही रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कैपिटल R। Q से Q कट गया, यानी विलगित गोलाकार चालक की धारिता कितनी हुई साहब, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो ये ध्यान रखें, ये विलगित गोलाकार ऐसे चालक की धारिता है जिसे अपन ने कहां रखा है, निर्वात में। क्लियर। अब ध्यान से समझना, मान लीजिए मैं इस गोलाकार चालक को निर्वात के बजाय माध्यम में रखूं। अब मेरी बात पे आगे जाए, निर्वात के बजाय अगर मैं माध्यम में रखूं तो 2 से, अब 4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह क्या जाएगा, एप्सिलॉन जाए। देखो निर्वात में तो आपको दिखाई दिया ना, ये रहा। क्लियर। अब आप माध्यम में रख रहे हो तो माध्यम में मैंने C के बोल दिया, एप्सिलॉन R। क्लियर साहब।
ये माध्यम में धारिता, क्योंकि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन 0, इसलिए C के यानी माध्यम में धारिता 4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0 आर, यानी अगर देखें तो C के एप्सिलॉन आर को बाहर निकाल दो, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अब 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्या है? निर्वात में धारिता है। निर्वात को 0 लिखना है, माध्यम को K लिखना है, बता दिया है ना। तो सब अब अगर यहां देखें तो इसकी जगह मैं लिख दूं C0, यानी माध्यम में गोलाकार चालक की धारिता निर्वात की तुलना में कितने गुना होती है? एप्सिलॉन आर गुना होती है, यानी बढ़ जाती है। अब सब देखो, सारी बातों का जवाब मिल गया। इससे आपको पता पड़ गया कि धारिता ज्यामितीय आकार पर निर्भर करती है। सब जगह दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है आपको, यहां भी दिख रहा है। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे जैसे आकार बढ़ेगा यानी ज्यामितीय आकार बढ़ेगा, वैसे वैसे धारिता बढ़ेगी। तो चालक की धारिता उसके ज्यामितीय आकार पर निर्भर करती है। क्लियर है? प्रूव हो गया। अगली बात देखो, एंड में माध्यम में चालक की धारिता निर्वात में उसकी धारिता की कितने गुना होती है? एप्सिलॉन आर गुना। तो इसका मतलब विद्युत धारिता चालक के चारों ज्यामितीय, ये चालक के चारों ओर माध्यम पर निर्भर करती है। तो ये भी प्रूव हो गया है ना। तो सब अपन ने जो बातें धारिता पढ़ते समय स्टार्ट की थी कि धारिता दो बातों पर निर्भर करती है, ज्यामितीय आकार पर, फॉर्मूले से पता पड़े, चारों ओर स्थित माध्यम पर। कैलकुलेशन में मैंने आपको सिखाई दिया है कि कैलकुलेशन में मैं किसको फिक्स कर देता हूं? कैपिटल क्यू को फिक्स कर देता हूं। मतलब दिया गया आवेश पूरे चैप्टर में कैपिटल क्यू ही माने। तो मैंने देखो यहां पर दिया गया, पहले प्रारंभ में गोला था, निरावेशित था, निरावेशित था मतलब इसका विभव नहीं था। फिर मैंने आवेश क्यू दिया, मैं वही दूंगा। आवेश क्यू देते सतह पर विभव। हम जानते हैं चालक को दिया गया आवेश की सतह पर समान रूप से फैल जाता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र सदैव चालक तल के लंबवत होता है। अतः सतह पर विद्युत विभव, फिर सतह पर विद्युत। कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। आप देखो तीसरी लाइन में आपके पास निर्वात में धारिता आ चुकी है। अपन जनरली फॉर्मूला जो अपन यूज करेंगे निर्वात वाले ही करेंगे। निर्वात के लिए 0 लगा ही रहे, C0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। जनरली निर्वात का माध्यम चला के देगा तो माध्यम का यूज करना पड़ेगा। फिर अपन ने कहा कि अगर माध्यम है तो माध्यम अगर है तो माध्यम के लिए अपन ने C के लिखना डिसाइड किया है। फिर 4 पाई एप्सिलॉन 0 नहीं आएगा, फिर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन R, और एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन 0। फिर आपने जो देखा वो सामने है ही सही। तो सब जो बातें कही गई थी वो शुद्ध रूप से प्रूव होती हैं, सिद्ध होती हैं। ये मैंने निकाली गोलाकार चालक की धारिता। जो विलगित था वो विलगित कहीं भी हो सकता है, वो निर्वात में भी हो सकता है और वो माध्यम में भी हो सकता है। सूत्र के अनुसार चालक की धारिता ज्यामितीय आकार पर निर्भर कर रही है। सूत्र के अनुसार चालक की धारिता माध्यम पर भी निर्भर करती है। आप ये भी ध्यान रखें एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1। आप वायु को छोड़ दें, बाकी तो एप्सिलॉन आर का मान हमेशा बने। अब जैसे मान लो, ऐसे समझो निर्वात में किसी चालक की धारिता 5 माइक्रोफेरेड है। ये तो कहां पर है? निर्वात में। अब इस गोले को आपने अभ्रक पे रख दिया, ठीक है। अभ्रक का परावर्तनांक मान लो 5, तो सब अभ्रक पर रख दिया तो माध्यम के की जगह मैंने लिख दिया अभ्रक। अभ्रक का परावैद्युतांक कितना मान लिया अपन ने? 5। तो बोलो अब धारिता कितनी हो जाएगी? 25 माइक्रोफेरेड। तो सब निर्वात में तो 5 माइक्रोफेरेड थी, लेकिन जैसे ही हमने इस गोले को अभ्रक पर रखा तो ये धारिता 25 माइक्रोफेरेड होगी। मतलब धारिता माध्यम पर निर्भर करती है। अब सब दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल ये जताने के लिए कि फेरेड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, और एक न्यूमेरिकल ये बताने के लिए कि अब हमें
अगला टॉपिक संधारित्र ही क्यों पढ़ना है। तो मैं साहब अब आपको दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल बता रहा हूं। पहला न्यूमेरिकल, मात्रक फैराड वास्तव में कितना बड़ा मात्रक है, पहला न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल कि हमारे अगले टॉपिक का नाम संधारित्र क्यों होगा। ठीक है ना। तो सब दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल। मैं पहला आ जाऊं, क्वेश्चन 1। पृथ्वी को विलगित गोलाकार चालक मानकर, यानी पृथ्वी बहुत बड़ा आकार है, आप भी समझते हो कितना बड़ा आकार है ना। 6400 किलोमीटर उसकी रेडियस है, इतनी बड़ी त्रिज्या है पृथ्वी की। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि पृथ्वी को विलगित गोलाकार चालक मानकर उसकी धारिता की गणना कीजिए। तो भी फॉर्मूला निकाला ही अपन ने विलगित गोलाकार चालक का, है ना। C0 बराबर 4πε0, इसको विलगित मान लिया निर्वात में, है ना। अब हमें पृथ्वी की धारिता निकालनी है। तो पृथ्वी को गोलाकार गोला मान लो, तो पृथ्वी की दिशा 6.4 × 6 मीटर, यानी 6400 किलोमीटर। अब इसकी धारिता निकालें तो C0 बराबर 4πε0 कैपिटल R, है ना। फॉर्मूला यही है। R का मान तो 6.4 × 10⁶, 4πε0 का मान 9 × 10⁹, है ना। देखो साहब यहाँ पे ध्यान से देख लेना, क्योंकि 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁹। तो 4πε0 बराबर क्या होगा, तो आप समझ गए होंगे कि 4πε0 बराबर क्या लिखना पड़ेगा, मुझे ये लिखना पड़ेगा जो मैंने लिखा। तो देखा धारिता कितनी हुई, पावर ऊपर ले जाए तो पावर ऊपर ले गए, एक पावर तो इधर दे दी 64/9, है ना। या 5 पावर रहेगी, 5 तो काट ली, तो ये 10⁻⁻4। अब देखें C0 9 7 63, फिर 63 के बाद एक बचता है, 1 × 10⁻⁻4 फैराड, यानी C बराबर, अगर 2 0 उधर से ले लूं तो 711, और ये 10⁻⁻6 फैराड, यानी 711 माइक्रोफैराड। और अगर ऐसे अंकों में लिखना चाहते हो तो 0.000711 फैराड। अब देखो साहब, इतना बड़ा गोला, कितना बड़ा गोला, पृथ्वी के आकार के बराबर। हालांकि पृथ्वी की धारिता तो अनंत है, पृथ्वी की धारिता से कोई छेड़छाड़ मत करो, आप इसको पृथ्वी की धारिता मत मानो। पृथ्वी की धारिता पहले ही बता दी अपन ने, पृथ्वी अनंत धारिता का विशाल प्राकृतिक चालक है। ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं, और ये मैंने आपको यहाँ कैलकुलेशन में भी बता दी है ना, इसलिए आप कंफ्यूज करते ही मत हो। पृथ्वी की धारिता तो अनंत है, अनंत ही रहेगी। लेकिन अगर पृथ्वी के बराबर आकार का कोई चालक गोला हो, इतने विशाल आकार का अज्यूम करो, तो पृथ्वी के बराबर आकार का चालक गोला हो तो उसकी धारिता मात्र कितनी है, 711 माइक्रोफैराड, यानी 0.00711 माइक्रोफैराड। इतना बड़ा आकार और धारिता इतनी सी। इसका मतलब ये नहीं है कि साहब धारिता कम है, इसका मतलब ये है कि फैराड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। ऐसे समझ जाओ, जैसे मान लो द्रव्यमान का मात्रक क्विंटल है। अब 1 क्विंटल मतलब 1000 किलोग्राम, क्लियर। अब जैसे मान लो आप भिंडी लेने गए, भिंडी लेनी है आपको 1 किलो, लेकिन क्विंटल में जब बोलोगे तो 1 किलो को क्विंटल में कितना बोलना पड़ेगा, 1 किलो बराबर 1/1000 क्विंटल, यानी 0.00
1 क्विंटल। अब क्या 1 किलो भिंडी कम होती है? नहीं होती। आराम से पूरा घर खाता है, 6-7 जनों 5-6 जनों का घर खा लेता है। तो 1 किलो भिंडी कम नहीं है, लेकिन क्विंटल मात्रक है ना, तो क्विंटल में कैसे दिख रही है? 0.001 क्विंटल। तो क्वांटिटी छोटी दिख रही है क्योंकि मात्रक बहुत बड़ा है। तो स्वाभाविक है साहब, अगर मान लो गोल्ड वगैरह की बात करें कि साहब हमें 10 ग्राम सोना लाना है, 10 ग्राम सोना लाना है, तो फिर इसमें भी और भाग दो, ये तो 1 किलोग्राम है, फिर उसको उसमें और आप 1000 का भाग दो तो 1 ग्राम आएगा, या 100 का भाग और दे लो। तो कहने का मतलब फिर सोने चांदी तो बहुत नगण्य मात्रा दिखेगी, क्योंकि अपन ने मात्रा किसको चुन लिया? बहुत बड़े को चुन लिया, बहुत बड़े को चुन लिया। तो 1 किलोग्राम भिंडी आपको क्या दिखाई देती है? 0.001 क्विंटल। इस 1 किलोग्राम में तो ठीक लगता है, अभ्यास भी हो चुका, आदत भी पड़ चुकी। लेकिन अगर यही मात्रा या यही द्रव्यमान क्विंटल में मापे जाते तो फिर मात्राएं छोटी हो जाती हैं, क्योंकि मात्रक बड़ा हो गया। तो पृथ्वी की धारिता या पृथ्वी जितने विशाल आकार की धारिता 0.000711 फैरेड है, क्योंकि फैरेड बड़ा मात्रक है। तो साहब ये तो फैरेड के मात्रक की महिमा दिखा दी। अब अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन संधारित्र अगला टॉपिक क्यों होगा, है ना? संधारित्र पढ़ना हमारी मजबूरी क्यों है, या अगले टॉपिक को हम संधारित्र के रूप में क्यों ले रहे हैं? अब साहब ऐसे समझो, एक टेलीविजन का मैकेनिक है, उस मैकेनिक को टीवी के अंदर 1 माइक्रोफैरेड धारिता की आवश्यकता है। यह आपको डिटेल में सुनाया जाएगा। धारिता लगभग हर इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, लगभग धारिता के बिना आपके इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही कंप्लीट नहीं होता। छोटे से में ऐसे समझ लो आप कि जैसे आपका कूलर है, आपका पंखा है, इसमें कूलर पंखे के पीछे एक बेलन जैसी आकृति आपने देखी होगी, वो संधारित्र है, कैपेसिटर है ना। तो उसकी आप हटा के देख लो, उस कैपेसिटर को हटाओ आप, क्या नाम से, जैसे अपने पंखे के पीछे कूलर के पीछे जो बेलन लग रहा है उसको हटा के देखो। आपकी छोटा पानी भरने की मोटर होती है, उसके ऊपर भी एक बेलन लगा हुआ है, वो संधारित्र है। संधारित्र क्यों रिक्वायर है वगैरह वगैरह वो तो अभी बाद में पढ़ाएंगे, वो तो संधारित्र के साथ सुनाएंगे, ज्यादा बेटर लगेगा इस, है ना। तो साहब टेलीविजन के मैकेनिक को 1 माइक्रोफैरेड धारिता टेलीविजन के अंदर चाहिए। अगर मान लो धारिता का लेने का जरिया गोलाई हो, गोले के अलावा और कोई तरीके से धारिता अवेलेबल ही नहीं होती हो, तो ये बताएं कि उसे कितनी त्रिज्या का गोला लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो साहब उसको चाहिए 1 माइक्रोफैरेड धारिता, यानी 10⁻⁻⁶ फैरेड। अब कितनी त्रिज्या का गोला? तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला C0 बराबर 4πε0 R, इसलिए R इज इक्वल टू C0 अपॉन 4πε0, यानी R C0 का मान तो हमें पता है 10⁻⁻1 अपॉन 4πε0, तो 9 इंटू 10⁹, यानी R इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻³ मीटर, और 1000 मीटर को हम कह सकते हैं किलोमीटर, 9 किलोमीटर। अब आप सोच लो, जो आवश्यक धारिता थी वो तो बहुत कम थी, मात्र 10⁻⁻⁶ फैरेड जो टीवी में लगानी थी। इस धारिता को चाहने के लिए जिस गोले का इस्तेमाल किया जाएगा वो गोला 9 किलोमीटर त्रिज्या का होना चाहिए। क्लियर? अब साहब वह गोला 9 किलोमीटर त्रिज्या का होना चाहिए, तो आप खुद सोचो, इतनी बड़ी त्रिज्या का गोला, इसका व्यास 18 किलोमीटर है,
व्यास 18 किलोमीटर है। किलोमीटर तो एक बड़ा शहर, ठीक ठाक शहर हो गया ये। 18 किलोमीटर एक अच्छे खासे शहर की अपन यूं मान सकते हैं कि प्रारंभिक और अंतिम सीमा होती होगी ठीक ठाक शहर की, है ना। तो इतना बड़ा गोला एक टीवी में ठूस, मतलब इम्पॉसिबल हो गया, इम्पॉसिबल। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको धारिता तो चाहिए, लेकिन अब आप चाहते हो कि आकार बढ़ाए बिना आपको ये धारिता मिले। आकार नहीं बढ़ना चाहिए, आकार बढ़ते ही तो आपके चक्कर पड़ रहा है ना जब। तो अब आप ऐसे जुगाड़ या ऐसी व्यवस्था को चाहते हैं जिसमें आकार बढ़ाए बिना आपको धारिता बढ़ जावे या आपको आवश्यक धारिता मिल जाए। ये कैसे करेंगे ये आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, संधारित्र, है ना। संधारित्र में सुनाएंगे, इसमें काफी चीजें सुनानी रहती। स्थिर विद्युत का गिफ्ट है ये, जो एक कंपोनेंट के रूप में दिया है, बहुत शानदार गिफ्ट है। तो बच्चों आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। थैंक यू वेरी मच।